हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, आप सब फिट होंगे। लास्ट वेयर वी लेफ्ट वाज हाउ कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी डी डबल ई एंड हाउ कैन आई पुट इट टू यूज। मैं उसको फंक्शनली कैसे यूज कर सकता हूँ, उस वैल्यू का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। वेल, आप देखेंगे टी डी डबल ई में ये जो चार मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स बताए, इसमें एक बी एम आर कॉम्पोनेंट ऐसा है जिसका वैल्यू हम एक रिलायबल वैल्यू ले सकते हैं। बाकी तीनों एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एंड टेफ, इन तीनों के लिए हमारा जो वैल्यू होता है इट्स अ रफ फिगर। सो हम बी एम आर पे डिपेंड करते हैं और बी एम आर के फैक्टर्स से हम लोग एक टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालते हैं। नाउ व्हाट आई मीन इज, इफ यू गो ऑनलाइन यू विल बी एबल टू सर्च बी एम आर कैलकुलेटर्स। उसमें आपको थोड़ा इनपुट देना होगा, लाइक योर हाइट, योर वेट, योर जेंडर, your neck circumference. Sometimes it will calculate a BMR value for you. Another way of calculating is called the Harris-Benedict equation. It's a long equation for male and female separate. Now what happens when you have a BMR value? आपके पास अगर एक BMR value है, डिपेंडिंग आप हफ्ते में कितने दिन एक्टिव है, आपको पता चल सकता है कि आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है कितना। सो लेट अस से आई एम समबडी हु इज नॉट एक्सरसाइजिंग एंड आई एम नॉट वेरी एक्टिव, आई जस्ट सिट एंड वर्क ऑल डे। सो मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिविटी लेवल नहीं है। सो माई टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी BMR, विच आई कैलकुलेट ऑनलाइन और यूजिंग द हैरिस-बेनेडिक्ट इक्वेशन, BMR into 1.2. Now let's say I am moderate, और moderate से थोड़ा नीचे अगर मैं एक्टिव हूँ up to 1 or 2 days in a week, let's say I go for a walk or sometimes I do a treadmill, और एक दो दिन में शायद जिम चला जाता हूँ या घर पे कुछ पुशअप्स कर लेता हूँ, तब मेरा टोटल डेली एक्सपेंडिचर होगा BMR into 1.375. It goes up to a maximum of 1.9. So if I am active throughout the week, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मेरा नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस भी अच्छा है, आई मूव अराउंड अ लॉट, सो आई कैन सेफली अज्यूम दैट माई टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर विल बी BMR into 1.9. अब मान लीजिए मेरा BMR कैलकुलेशन बैठता है अबाउट 1800 कैलोरीज। मेरे को एक BMR वैल्यू मिल गया, आई नो आई एम एक्टिव लेट्स से 4 to 5 days in a week, so I multiply this BMR value by 1.725 depending on which range of activity I fall under. If I multiply it by that, I get a ballpark figure of my total daily energy expenditure, which is close to 3000 calories. Okay? अब ये 3000 calories मेरे मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, मतलब मेरी गाड़ी को चलाने के लिए जैसी वो है, मुझे 3000 कैलोरीज खानी है। बट अगर मेरा गोल है कि मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना है, मसल पुट ऑन करना है, बॉडी को डिफाइन करना है आफ्टर आई लूज माई फैट, राइट, सो मैं 3000 से 200 से 300 कैलोरी कम खाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड, इफ आई वांट टू गेन वेट, I will let's say start eating little above my maintenance calories, which will be about 32 to 3300 calories, and that is where you will see the magic happening. आप gradually देखेंगे जो results आप achieve नहीं कर पा रहे हैं। I have lot many people coming and telling me कि जी हम 2-3 साल से workout कर रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं दिख रहा है। That is because you are not checking what is going inside. So आपका total daily expenditure तो कम है, लेकिन जितना fuel body में जा रहा है वो ज़्यादा है, या फिर जितना आपका फ्यूल कंजम्पशन है उतना ही आपका फ्यूल इनटेक है। You'll just be where you are. There'll be no changes. That is why we say abs are not made in the gym, they are made in the kitchen, right? So इसको इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, but I hope this is informative for you. And for the upcoming topics, well, there are many topics that we can talk about. लेकिन अगर आपका कोई specific topic है जिस पे आप चाहते हैं हम चर्चा करें, so do share your thoughts, comment, DM, whatever you can, and I'll see you again soon with a new topic. Until then, keep working out and stay fit. Thank you. Bye bye.